हेलो दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपके सामने पुनः फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी लोगों को पता है, आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी में बिना मैप के सहारे उसे पढ़ पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा हम नहीं, ये ज्योग्राफी पढ़ने वाले सिद्धांत कहते हैं। तो जिन भी बच्चों को अगर इंडिया की ज्योग्राफी पढ़नी हो तो इंडिया के पूरी तरह से मैप में आपको जैसे कौन से राज्य कहाँ हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सी यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कहाँ है वो पता होना चाहिए, और भारत की स्थिति विश्व स्तर पर कहाँ है वो पता होना चाहिए, और साथ ही साथ भारत के कि कौन से पड़ोसी देश हैं और उसकी लोकेशन कहाँ है मैप पर अगर बहुत अच्छे से अगर आपको पता है तो आपकी ज्योग्राफी पढ़ पाना बहुत ही आसान हो जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ग नवम की ज्योग्राफी पूरी तरह से फुल्ली आपको बेस्ड है मैप पर ही, और इसीलिए हमारी बिहार सरकार सभी बच्चों को अपने तरफ से एक एटलस आपके बुक मटेरियल के रूप में प्रोवाइड कराती है। तो मैं सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने विभाग को भी, जो पूरे बिहार वासियों में जितने भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले रेगुलर बच्चे होते हैं उनको आर्थिक रूप से मदद करने के साथ साथ सभी को पाठ्य पुस्तक सामग्री को भी हेल्प के रूप में दिया जाता है उनके द्वारा। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो भी हम सेशन में अभी हम जुड़े हैं तो ये बस थोड़ी सी आपको मैं आपके सामने रूबरू कराने आया हूँ कि हमारे क्लासरूम के बहुत सारे छात्र छात्राओं ने मैप वर्क किया है। सभी लोगों का बहुत ही अच्छा सा मेहनत रहा, सभी लोगों के मैं कामों का सराहना भी करता हूँ। और कुछ ऐसे उसमें से बच्चे होते हैं जो अपने आप के प्रोजेक्ट वर्क को एक बेहतर आयाम देने के लिए उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो वही थोड़ी सी अलग मेहनत और थोड़ी सी अलग सोच, अलग दिशा जो अपनाते हैं तो उनका प्रोजेक्ट बहुत ही अलग दिखने लगता है। तो वैसे ही हमारे बीच एक प्रोजेक्ट है, जैसे आप ये देख रहे होंगे, वैसे इसे खरीद पाना बहुत ही आसान है। ये खरीद पाना बहुत ही आसान है। जैसे आप देख रहे होंगे ये भारत की नक्शा है, ठीक है। ये भारत की नक्शा जो आप इसे मार्केट से आप 5 रुपए 10 रुपए में आसानी से खरीद सकते हो। लेकिन अगर कोई इसी नक्शे को अगर अपने हाथ की कला को अगर दिखाते हैं अगर सफेद पेपर पर, तो वो समझो असल मायने में वही असली मेहनत है। तो इन्होंने काम किया, और वो किसने काम किया है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये आपके सामने दिख रहा है। ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दमन एवं दीव है, दादर नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये सारे के सारे हमारे यूनियन टेरिटरी है जो भारत के नक्शे में किस केंद्र शासित प्रदेश का लोकेशन किधर है इस मैप में दिखाया गया है। तो हमारे अभी वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, 5 में आपका दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली 1 में ही अब हो गया है, और उसके बाद 6ठा में लक्षद्वीप है, 7वां में पुदुचेरी और 8वां में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश को दिखाया गया है। अब मैं आपके सामने उन्हें बुला रहा हूँ जिन्होंने इसे क्रिएट किया है, और वो कोई और नहीं, बहुत ही होनहार और बहुत ही वीरमान है और बहुत मेहनती है। इनका मेहनत जैसे आप लोगों ने देखा भी, एक और भी उनकी मेहनत की छवि आप देखेंगे। और मैं बुलाना चाहूँगा मिस कायनात को कि कायनात आइए और अपनी एक और प्रोजेक्ट को सभी के सामने दिखाइए। कायनात के लिए ताली होना चाहिए। ये कायनात है, और देखिए ये इन्होंने
अपने प्रोजेक्ट में ये दिखाने का प्रयास किया है कि हमारे कुल कितने पड़ोसी देश हैं। सभी को पता है कुल कितने पड़ोसी देश हैं? 9। कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 2 पड़ोसी देश जल के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें कौन कौन सा है? एक श्रीलंका है और एक इधर मालदीव है, जो यहाँ पर लिखा गया है। और ये श्रीलंका का आप देख रहे हैं। और ये आप देखो बाकी और जो 8 ऐसे देश है जो स्थल के साथ, 7 ऐसे देश है जो स्थल के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें एक अफगानिस्तान है, फिर उसके बाद ये चाइना है, उसके बाद नेपाल है, उसके बाद भूटान है, इधर म्यांमार है, बांग्लादेश है, और उसके बाद यहाँ देखो अपना पड़ोसी मुल्क जिसके साथ हमेशा पंगा होते रहता है, वो अपना छोटा सा भाई समझो, वो पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये हरकत करते रहेगा। ठीक है, तो ये देश पाकिस्तान अपना ही मुल्क का एक पहले हिस्सा रहा करता है, जो आज अलग है। तो आप इससे आप समझ सकते हो, इससे ये देखा जा सकता है कि भारत के साथ सीमा साझा करने में चाइना का कहां से कहां तक वो है, वो यहां से लेकर यहां तक, फिर यहाँ पड़ता है सिक्किम, तो सिक्किम के पास थोड़ी सी लगती है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये इसकी सीमा है। अफगानिस्तान को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये लद्दाख की जो बॉर्डर यहाँ पर है, तो यहाँ पर थोड़ी सी साझा होती है। फिर उसके बाद पाकिस्तान को अगर देखा जाए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गुजरात तक होता है। फिर इधर देखा जाए बांग्लादेश, तो यहाँ से ऐसे घूमते घूमते ये पूरा ये त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तक ये ऐसे होते हुए ये बांग्लादेश है। म्यांमार को अगर देखा जाए, इस तरफ मिजोरम है, मणिपुर है, फिर नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। 4 ऐसे स्टेट है जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। तो इसमें आसानी से समझा जा सकता है और देखकर आप इसमें समझ सकते हैं कि कौन सा ऐसा अपना पड़ोसी मुल्क है जिसकी सीमा भारत के साथ सर्वाधिक लगती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि या तो पाकिस्तान होगा या तो चीन होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर असल मायने में देखा जाए बांग्लादेश, ये जो तिरछा ये जो लाइन ऐसे है, बाउंड्री जो लगाता है ना, अगर इसको अगर सीधा कर दिया जाए तो इसकी भी लंबाई से अधिक हो जाती है। यानी सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जो पड़ोसी मुल्क है वो बांग्लादेश है, और सबसे कम डिस्टेंस के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? अफगानिस्तान। सभी को पता है ना? बहुत सुंदर। तो ये आप देखें, ये कला, ये फिर से आप अच्छे से देख लीजिए कितनी ये मेहनत की गई है। तो ऐसे ही अगर मेहनत किया जाए तो आपका पढ़ना और हमारा पढ़ाना दोनों साकार होगा। और ये हमारे साथ खड़ी है कायनात के लिए एक बार फिर से ताली होना चाहिए। तो जैसा कि अभी आप देखिए, कला किसी के मेहनत और उसके लगन के ऊपर निर्भर करता है, उसके चेहरों का मोहताज नहीं होता है कि कोई अगर सुंदर दिख रहा है तभी उसके अंदर सुंदर कला छिपे हुए रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को हमारी तरफ से वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।